हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत, आपका बीमा मित्र। हमारी चैनल इंश्योरेंस इन गुजराती में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट चैप्टर नंबर 5 में हमने HLV और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में जाना। इस चैप्टर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि इंश्योरेंस में है इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 6 to 16 हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब सबसे पहला वर्ड जो कि है इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति लागू नहीं होती है। जीवन बीमा में वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्षतिपूर्ति क्या है? जब भी हम जनरल इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें क्षतिपूर्ति लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने 3 मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है और जिसमें 10-10 लाख रुपए का बीमा है। अब समझ लीजिए कि टोटल इनका इंश्योरेंस हो गया 30 लाख रुपए का। अब वो व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, इस किस्से में समझ लीजिए 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो वो व्यक्ति एक ही कंपनी में 5 लाख रुपए का क्लेम कर पाएगा, क्योंकि क्षति क्षति इनकी टोटल हुई है 5 लाख रुपए। तो वहां पे वो तीनों कंपनी में क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सामान्य बीमा है और सामान्य बीमा में इंडेमनिटी यानी कि जितना नुकसान होता है इतनी ही भरपाई होती है, यानी कि 5 लाख रुपए ही वो क्लेम कर पाएंगे। अब इसको हम जीवन बीमा में समझते हैं। जीवन बीमा में किसी इंसान ने 10-10 लाख रुपए का बीमा करवा के रखा है 3 कंपनियों में और उनका डेथ हो जाता है। इस किस्से में क्या होगा? वो तीनों कंपनी में क्लेम कर पाएंगे, यानी कि 30 लाख रुपए का जो बीमा है, 10-10 लाख रुपए का 3 कंपनी में, वो तीनों कंपनी उनको क्लेम देगी, यानी उनके फैमिली को 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है जीवन बीमा एंड इंडेमनिटी में। यानी कि जीवन बीमा में वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, करार का जितना भी 30 लाख रुपए पूरा वैल्यू था वो पूरा मिलेगा, और इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति जनरल इंश्योरेंस में जितना नुकसान हुआ है उतना ही मिलेगा। तो ये चीज आपको समझना है। एग्जाम में आपको कई बार पूछते हैं कि जीवन बीमा में इंडेमनिटी लागू होती है, तो आंसर है नो। आइए फ्रेंड्स, अब एक दूसरा टॉपिक देखते हैं जो कि है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। चैप्टर 5 में भी हमने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में थोड़ा जाना था। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस क्लाइंट को मिलता है उनकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है। तो हमको ये गिनती प्रैक्टिकल तौर पे भी सीखनी चाहिए, जिससे हम किसी भी ग्राहक को मिले तो उनकी फाइनेंशियल वैल्यू निकल पाए। सबसे पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वो है प्रोफेसर हुबनर। तो ये कैलकुलेशन जो है वो प्रोफेसर हुबनर ने सबसे पहले सबको बताया। हम इसको एग्जाम में जो एग्जाम्पल पूछते हैं वो, और बुक में जो एग्जाम्पल है वो, उसके तौर पे देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि श्री राजन, जिनकी वार्षिक आवक 1,20,000 रुपये है और उनका जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो है 24,000 रुपये, राइट। तो सबसे पहले उनकी शुद्ध कमाई क्या है वो हम गिनते हैं। तो हमको 1,20,000 में से 24,000 माइनस करना है, तो 96,000 जो आई वो उनकी शुद्ध कमाई आई। अब ये शुद्ध कमाई कैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू से रिलेटेड है वो हम देखते हैं। शुद्ध कमाई इनकी 96,000 हुई, इसका मतलब ये है कि कल को श्री राजन नहीं रहे तो फैमिली को सालाना 96,000 रुपीज की लॉस है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ऐसे गिनेंगे कि अगर 8% ब्याज दर है तो हमको सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.08 आएगा, और जो 96,000 है उसको हम 0.08 से डिवाइड करेंगे तो हमको ह्यूमन लाइफ मिलेगी। अगर फ्रेंड्स आप लोग खुद भी अगर कैलकुलेट कर पाए तो ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू उनकी मिलेगी, वो है 12 लाख रुपए। यानी कि कल को श्री राजन को कुछ भी होता है और 12 लाख रुपए बैंक में या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखे जाए जिसमें उनको 8% ब्याज मिल सकता है, तो उनकी सालाना जो आवक है, शुद्ध कमाई है, वो रकम आएगी, राइट। यानी कि
12 लाख रुपए को 8% के हिसाब से हम रखेंगे तो 96,000 उनकी शुद्ध कमाई होगी। तो इस तरीके से हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये ह्यूमन लाइफ कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं। फ्रेंड्स, आप खुद भी कमेंट सेक्शन में एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। इसमें आप कोई भी और दूसरी अमाउंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना चैप्टर 6 पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।